आज का विषय है हमारे भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ये उस वक्त की बात है जब चंद्रवंशीय राजाओं का शासन हुआ करता था। इन्हीं चंद्रवंशीय राजाओं के वंश से उत्पन्न हुए एक राजा थे, विश्वामित्र, जो कि बाद में एक महान ऋषि बन गए। विश्वामित्र को लगा कि राजाओं में वो क्षमता और पराक्रम नहीं जो एक ऋषि में होती है, और किसी भी तरह वो शक्ति हासिल करना चाहते थे जो ऋषि मुनियों के पास थी। यही कारण था कि उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। विश्वामित्र की निरंतर चल रही तपस्या को देखकर इंद्र को हमेशा की तरह डर लग गया कि कहीं विश्वामित्र वो हासिल ना कर लें जिसके लिए ये तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को डर था कि कहीं उनकी शक्ति से ज्यादा विश्वामित्र के पास शक्ति ना आ जाए, और इसी कारण इंद्र ने एक साजिश रची। कहानी आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो के दे, ताकि और भी अच्छी कहानियां और घटनाएं आपको पता चले। अब वापस कहानी पे आते हैं। इंद्र ने भेज दिया धरती पर मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। मेनका अपने इस कार्य में सफल हुई और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। विश्वामित्र और मेनका की ये संतान एक पुत्री थी जिसका नाम था शकुंतला। विश्वामित्र ने खुद को छल्ला हुआ महसूस किया। क्रोधवश शकुंतला और मेनका को उसी वक्त छोड़ दिया। शकुंतला को कण्व ऋषि के पास रहना पड़ा। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा फिर अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। उन्होंने अपनी निशानी के रूप में अंगूठी दी। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जब उसकी निशानी दिखाओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे मछली ने निकल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला का अपमान किया, आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को गिफ्ट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह रिंग देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। एक बार वो जंगल में शिकार से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर लड़के को खेलते देखा। वह शेर के बच्चे से खेल रहा था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने वार्न किया, राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके हाथ में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी बाजू में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। भरत अपने पिता से भी बढ़कर शक्तिशाली, श्रेष्ठ, प्रतापी और संपन्न शासक हुए। जिस भूखंड पर वो शासन करते थे, उस भूखंड का नाम उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।